नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत परिवार को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, गुरु जी की कृपा से आप सभी एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी के बीच मैं गुरु जी का एक प्यारा सा सत्संग, सॉरी संगत जी, गुरु जी के ये 2 से 3 सत्संग है इस एक वीडियो में, और दोनों तीनों सत्संग बहुत ज़्यादा प्यारे हैं संगत जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि गुरु जी का कोई ना कोई मैसेज आपके लिए बिल्कुल पक्का इस सत्संग में ज़रूर होगा, क्योंकि गुरु जी कोई ना कोई संदेश हर सत्संग में ज़रूर देते हैं। सत्संग को इसलिए अंत तक ज़रूर सुनें और अपना सत्संग भी रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। जी हाँ संगत जी, अपना सत्संग भी रिकॉर्ड करके आप सभी भेज सकते हो। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दे दिया है। तो चलिए संगत जी, अब हम सीधा गुरु जी के सत्संग की तरफ चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम प्रीति कथूरिया आंटी जी का सत्संग आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। आंटी जी ने लिखकर हमें अपना सत्संग भेजा है। आंटी जी लिखते हैं, मुझे गुरुजी के बारे में फरवरी 2017 में हौस खास स्थित अपने कार्यालय में एक मित्र से पता चला। तब से उनकी कृपा से मैं हर सोमवार को बड़े मंदिर जा पाती हूँ। दरअसल मैं पहले बड़े मंदिर में दर्शन करती हूँ और फिर कार्यालय पहुँचती हूँ। हालांकि मैं पिछले 25 वर्षों से संविदा कर्मचारी हूँ। मेरे पर्यवेक्षकों ने मुझे यह विशेष अनुमति दी है। मेरी बड़ी बेटी ने 2025 में 12वीं की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उसके अंक बहुत अच्छे नहीं आए। मैं उसकी शिक्षा को लेकर चिंतित थी। उसे अच्छे कॉलेज में प्रवेश कैसे मिलेगा, और यदि नहीं तो हम निजी विश्वविद्यालय का खर्च कैसे उठाएंगे। मेरी बेटी को दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय यानी DTU में आवेदन करने की सलाह दी गई। हालांकि वहां प्रवेश पाना अत्यंत कठिन है। उसकी रैंक 1400वीं थी। प्रवेश के पहले दौर में इसके लिए उसे बुलाया गया था। 1200वीं रैंक तक के छात्रों को ही प्रवेश दिया गया। हम निराश और उदास होकर घर लौटे, लेकिन इस विचार से खुद को तसल्ली दी कि यह हमारे गुरुजी की इच्छा थी। जैसा कि कहावत है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी बेटी ने DTU जाने का विचार छोड़ दिया। उसने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय यानी IP विश्वविद्यालय में भी आवेदन किया था और प्रार्थना की कि उसे विश्वविद्यालय के किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला दिया जाए या मिल जाए। 4 अगस्त को मैं अपनी बेटी को बड़े मंदिर ले गई ताकि वह वहां गुरुजी की प्रार्थना कर सके। आखिर उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस दिन यातायात की वजह से हमें काफी परेशानी हुई, लेकिन हम किसी तरह मंदिर के पवित्र गर्भगृह तक पहुंच गए। मेरी बेटी ने गुरुजी से विनती की कि उसे इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय, जो महिलाओं में के लिए है, में प्रवेश मिल जाए। हालांकि यह भी एक दूर की संभावना थी, या IP विश्वविद्यालय के किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाए। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को 14 अगस्त को परिणाम घोषित करने थे, जिन्हें स्थगित करके 19 अगस्त कर दिया गया और परिणाम उसी रात आने थे। अचानक DTU ने उसी दिन दोपहर से ही एक विशेष स्पॉट काउंसलिंग राउंड आयोजित करने का निर्णय लिया। मेरी बेटी ने जिद की कि हमें इस स्पॉट काउंसलिंग राउंड में जाना चाहिए, क्योंकि उसे प्रवेश मिल जाएगा। मैं असमंजस में थी। उसके दृढ़ विश्वास और अंतर्ज्ञान के बल पर हम दोपहर तक IP विश्वविद्यालय पहुंच गए। हमने देखा कि 1000वीं रैंक तक के छात्रों को प्रवेश मिल रहा था। एक बार फिर हम 1400 अंकों के अंतर से चूक गए। प्रतीक्षा करते हुए मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। विश्वविद्यालय शाम को बंद होने वाला था, तभी शाम 5:15 बजे गुरुजी की असीम कृपा के द्वार खुल गए। विश्वविद्यालय ने 1500वीं रैंक तक के छात्रों को प्रवेश दे दिया था।
मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने अपनी कृपा मेरी बेटी और मुझ पर बनाए रखी। यह उनकी ही इच्छा थी कि आईपी प्रवेश प्रक्रिया स्थगित हो गई, अन्यथा हम डीटीयू वापस आने के बारे में सोचते भी नहीं। गुरुजी ने ही योजना बनाई थी और हमारे सभी कदमों का मार्गदर्शन किया था ताकि मेरी बेटी को दिल्ली के शीर्ष विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल सके। गुरुजी के प्रति हमारी शाश्वत कृतज्ञता है कि उन्होंने हमारे लिए अपने द्वार खोले, हमें अपनी संगत में शामिल किया, हमारी आस्था और प्रार्थनाओं में हमारा मार्गदर्शन किया, हमारी रक्षा की और मेरी बेटी की भक्तिमय प्रार्थना और हार्दिक इच्छा को साकार किया। यहीं पर प्रीति कथूरिया आंटी जी अपने सत्संग को पूर्ण करती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक और सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने नाम को गुप्त रखा है और हमें लिख कर भेजा है। मार्च 2024 में मेरे पिता को तंत्रिका संबंधी समस्या हो गई, जिससे उनके व्यवहार और चलने फिरने में दिक्कतें आने लगी। मैं और मेरी पत्नी ब्रिटेन में रहते हैं, जबकि मेरी बहन और उसका परिवार भारत में है और हम सभी बहुत परेशान थे। मेरे पिता को लगातार देखभाल की जरूरत थी, इसलिए उन्हें मेरी बहन के घर पर रहना पड़ा। मेरी बहन ने भारत में कई डॉक्टरों से सलाह ली और कई तरह के इलाज करवाए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर हो क्या रहा है। उनकी देखभाल करना आसान नहीं था, पर मैं अपने पिता को देखने के लिए 3 बार भारत आया। मेरी बहन और मेरे परिवार दोनों को गुरुजी में गहरी आस्था है। हम गुरुजी से प्रार्थना करते रहे और उनसे मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करने का आशीर्वाद मांगते रहे। कई बार मेरी बहन पिता की बिगड़ती हालत देखकर निराश हो जाती थी और ज्योतिषियों से सलाह लेने की सुझाव देती थी। मैं उसे समझाता रहता था कि गुरुजी हमारी आस्था की परीक्षा ले रहे हैं और हमें उन पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। मुझे विश्वास था कि गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ अंततः ठीक हो जाएगा। मेरे पिता लगभग 1 साल तक मेरी बहन और उसके परिवार के साथ रहे। पिछले 6 वर्षों से वह हमसे मिलने तक यूके आते रहे थे और हम उन्हें यूके में ही चाहते थे, लेकिन उनकी स्वास्थ्य स्थिति एक बड़ी बाधा थी। डॉक्टर संशय में थे और इतनी बड़े जोखिम को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। हालांकि उनके बीमार पड़ने के लगभग 1 साल बाद फरवरी 2025 में हमने हिम्मत जुटाकर उन्हें यूके लाने का फैसला किया। मैं स्वयं भारत नहीं जा सकता था, इसलिए मेरी पत्नी ने आगे बढ़कर यह जिम्मेदारी संभाली। मेरी बहन और पत्नी ने मिलकर डॉक्टरों से परामर्श किया, दवाइयों का इंतजाम किया, चिकित्सा संबंधी औपचारिकताएं पूरी की और यात्रा टिकट बुक किए। जब हमने पिताजी को इस योजना के बारे में बताया तो वे घबरा गए और कहने लगे कि वे यात्रा करने के लिए स्वस्थ नहीं हैं। वास्तव में अपनी बीमारी के कारण उन्होंने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। इसलिए जब मेरी पत्नी भारत पहुंची और उनसे मिली तो वे उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी यात्रा करने को तैयार नहीं थे। फिर गुरुजी की असीम कृपा से मेरी पत्नी के आने के तीसरे दिन उन्होंने पिताजी को घर से बाहर निकलना और उन्हें अपनी मां से के घर ले गई। हमारे लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। धीरे धीरे पिताजी का आत्मविश्वास बढ़ा और वे यात्रा के लिए तैयार हो गए। उन्होंने दिल्ली से यूके तक की पूरी यात्रा तय की। पूरी यात्रा के दौरान वे शांत रहे और बिल्कुल सामान्य थे। जब हमारे रिश्तेदारों को इसके बारे में पता चला तो वे आश्चर्यचकित रह गए। महज 1 सप्ताह के भीतर सब कुछ, यात्रा की योजना, डॉक्टर से परामर्श, दवाइयाँ और सभी औपचारिकताएं व्यवस्थित हो गई। हम आश्चर्यचकित थे और गुरुजी के आशीर्वाद के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी थे। यूके में पिताजी के स्वास्थ्य में काफी सुधार आया। अब वे नियमित रूप से दवाइयाँ लेते हैं और परिवार के साथ समय बिताने का आनंद लेते हैं।
इस कठिन समय में गुरुजी के आशीर्वाद और सुरक्षा के लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। हमें पूरा विश्वास है कि गुरुजी की निरंतर कृपा से पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। जय गुरुजी। यहीं पर अंकल जी ने अपने सत्संग को पूर्ण करा है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अभी भी अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। गुरुजी का आदेश आता है कि मैं अपना शुक्राना रिकॉर्ड करूं, पर कई बार है कि मैं नहीं कर पाती हूँ। गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कुछ रास्ते खुल रहे हैं मेरे जो कि बिल्कुल बंद हो गए थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी जरूर खोलेंगे। और कैसे होगा क्या होगा अभी मैं इतना नहीं सोच सकती, पर गुरुजी ने ब्लेस किया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं बता सकती हूँ इसके बारे में, पर मुझे पूरी उम्मीद है। बस ये चाहती हूँ कि मैं सही मार्ग पर चलूं और जो भी काम करूं वो बिल्कुल सही करूं। बहुत हार्ड वर्किंग हूं मैंने बहुत मेहनत की अब तक, ये सब गुरुजी ने मुझसे करवाया है। बहुत कष्ट आए, बाधाएं आए, बहुत सारी नेगेटिविटी आज सुबह आ गई थी फिर से, और गुरुजी ने उसको दूर किया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी जो मेरे साथ है हर समय, उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी सबको ब्लेस करे और सबकी जो है कष्टों को हरे, और जो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे पास ना आए, और कोई भी नकारात्मक अगर कोई है जो कि हमारा बुरा चाहता है या हमसे ईर्ष्या करता है वो हमसे दूर रहे। और हमारे को जो भी गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसके लिए बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। और मेरी बेटी को गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, उसका कल का दिन बहुत भारी था लेकिन फिर भी गुरुजी ने ब्लेस किया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। वो अपने स्कूल में अच्छा करे और आगे अपनी पढ़ाई पे उसका रुझान बढ़ा रहे हैं गुरुजी, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो भी है छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं लाइफ में और हम परेशान हो जाते हैं कई बार, और हम जो है अपने जो भी हमारा ध्येय होता है, जो गोल होता है, उसे हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं हिम्मत मत हारो, और तुम जिस डायरेक्शन में चल पड़ी हो वो तुम्हारे लिए सही है, बस आगे बढ़ो। और तुम्हारा जो काम है वो यही है कि जो ब्लेसिंग्स मैंने तुम्हारे जीवन में दी हैं वो तुम दुनिया से शेयर कर पाओ, और जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो सबको मिले और मुझसे सब जुड़े। तो गुरुजी का जो भी पावर है, वो जो भी उन्होंने मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स दी हैं और आगे भी देंगे, उसके लिए गुरुजी का नतमस्तक होकर के मैं शुक्राना करती हूँ। और बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। और अभी जो है मैं अगर सोशल मीडिया देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लोगों को सच्चाई भी नहीं पता होती है, पर एआई वर्ल्ड ऐसा है कि आपके बारे में इतना कुछ लोग बोलने लगते हैं, उसमें आने लगते हैं मैसेजेस, बट रियलिटी किसी को नहीं पता है। मैं तो दिल से ही बात के लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि मुझे इतना अच्छा परिवार दिया है, मुझे इतने अच्छे लोग दिए हैं जो कि हमेशा कहीं ना कहीं जीवन में उन लोगों ने मेरे साथ खड़े रहे, चाहे जैसे भी कठिन समय आया। हाँ, ये तो सबको ही पता है, ये तो तथ्य है, ये तो फैक्ट है, इसको नहीं कोई बदल सकता कि जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं, जब बहुत ज्यादा हमें हेल्थ इश्यूज आते हैं, कुछ आते हैं, तो हमारा साथ लोग नहीं दे पाते। ये दुनिया है ऐसा और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो इसके लिए हमें बस ये समझना चाहिए कि हमारे कर्म है जो कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, और हमें किसी को भी ब्लेम नहीं करना है इस चीज के लिए। और वो जो कठिन समय है उसको हमें सहना ही चाहिए और उस समय को पार लगा देना चाहिए, उसको पार होने देना चाहिए। तो उसमें बस गुरुजी का वो जो समय हमारे पास आता है वो इसीलिए आता है कि हम ईश्वर का ध्यान लगा सकें और गुरुजी का मंत्र जाप करें, या जिस भी ईश्वर को हम मानते हैं उनको याद करें और अपना मंत्र जाप करें। इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी जो जर्नी पे चल रहा होता है, और जब आप कभी फेल होते हैं जीवन में तो वो आपके साथ में रुक नहीं सकता। बहुत कम ही होंगे कोई जो कि आपके लिए रुकेंगे, लेकिन आपको कोई नहीं उठा सकता। वो आपका डेस्टिनी है, आपको उसको खुद डील करना है, उसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आपको अपने हाथ पैर आगे बढ़ाने, और ये सब जब हम ईश्वर से जोड़ देते हैं तो ईश्वर आपको सपोर्ट करते हैं जिस रूप में भी वो आते हैं, और आपको जो है उस दुविधा से, उस परेशानी से बाहर निकालते हैं। तो बस यही है, हमें नीवा होकर चलना है, किसी को ब्लेम गेम कभी भी नहीं करना है। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि कई लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं और फिर आपको गिराने के लिए या आपके गिरने का तमाशा देखना चाहते हैं, उसके लिए वेट करते हैं। तो ऐसे लोगों से गुरुजी से ही, ईश्वर से ही प्रार्थना करके हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं, और हमें जो है ईश्वर ब्लेस करे। क्योंकि हमारी जो अगर हमारी नीयत साफ होगी, अगर हमारा मकसद जो है वो
किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होगा, बल्कि लोगों के फायदे के लिए हम सोचेंगे, तो ईश्वर हमारे साथ कभी भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि सबको समझ आ जाता है कि इस व्यक्ति की नीयत क्या है और वो क्या करना चाहता है। ये जरूर हो सकता है कि हम जो है कई चीजों से हम अनजान है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, सीखना और पूरा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, और हम अभी भी सीख रहे होते हैं, हम बुढ़ापे तक सीखते रहेंगे, क्योंकि ये कभी भी बंद नहीं होता है, और हमें हमेशा सीखना चाहिए। सीखने के लिए हमें जिज्ञासु होना जरूरी है और कोशिश करनी है। कई बार हमारे पास समय नहीं होता, कभी हमारे पास जीवन में ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हम नहीं सीख पाते, लेकिन जब हम कंप्लीटली सरेंडर करते हैं और विश्वास के साथ चलते हैं कि गुरुजी हमारे साथ में कभी कुछ बुरा होने ही नहीं देंगे, हमें बस आगे बढ़ना है। क्योंकि जब वो कहते हैं डर के आगे जीत है, अगर हम डरते रहेंगे और अपने कदम उठाने से डरेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जहां हम वो लीप ऑफ फेथ लेंगे तो फिर मार्ग सारे खुल जाते हैं और गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। मुझे नहीं पता मेरे लिए आगे क्या लिखा है, आगे क्या होना है, कुछ नहीं पता। बस मैं ये चाहती हूँ कि कितने भी सक्सेस आए उस चीज में मैं बिल्कुल भी विचलित ना हो, वो चीज जो है मुझे बिल्कुल भी माइंड को इफेक्ट ना करे और मैं बिल्कुल नीवा होकर चलूं जो मेरा मकसद है इस दुनिया में। क्योंकि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, ये तो सच है, और ये मैं बार बार बोलती हूँ, क्योंकि हम कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। अगर हम लोगों की जिंदगी में कुछ भी पॉजिटिव कर सकते हैं, गुरुजी से उनको जुड़वा सकते हैं, तो वो हमें जरूर करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि अगर गुरुजी हमें माध्यम बनाते हैं किसी का दुख दूर करने के लिए, उनको भी रास्ता दिखाने के लिए, तो वो हमें जरूर करना चाहिए। कई बार ये होता है कि हम अपनों से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, शायद उनको बुरा लगता है और फिर वो हमारे लिए नेगेटिव विचार सोचते हैं। लेकिन मैं दिल से बोलना चाहूंगी कि मैं को क्षमा कर दें अगर मैंने किसी का भी दिल दुखाया है इस जन्म में या पिछले जन्म में। ईश्वर से भी क्षमा प्रार्थना करती हूँ। किसी भी देवता, किसी भी पितृ, किसी भी कुलदेवी का भी अगर मैंने कहीं पर भी मैंने कुछ अपमान किया है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। काली माता, दुर्गा माता, हनुमान जी, जीसस क्राइस्ट, मतलब सभी अल्लाह और सभी भगवान के सभी भगवान के फॉर्म से अगर मैंने किसी का भी मैंने कुछ गलत किया है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ। मेरी मंशा बिल्कुल भी नहीं थी, और जो भी मुझे ब्लेसिंग्स अभी तक दी हैं और जो भी आगे गुरुजी देंगे उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बस जो हूँ अपना काम जो मैं हमेशा सोचती हूँ सही करूं, पर क्या होता है, वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, हम एक्सपर्ट्स नहीं अपने फील्ड में, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमको आता नहीं है। और क्या होता है कि हम इस एज में भी जब हेल्प मांगने जाते हैं तो सब लोग नहीं होते आपको हेल्प करने वाले, नहीं आएंगे आपके पास। तो ये ईश्वर की कृपा से होता है। अगर आपके पास कोई हेल्प करने आएगा तो ईश्वर की कृपा होगी तभी आएगा, और वो अगर आप हेल्प ले पाएंगे उस समय, वो भी ईश्वर की मर्जी से होता है। जरूरी नहीं आप सारी हेल्प ले पाए। तो ये सब होता है, और कई बार आपके पाथ में बहुत से ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। हो सकता है कोई बाधा कर रहा है आपके ऊपर या कोई तंत्र क्रिया कर रहा है, कुछ इस टाइप का कर रहा है, लेकिन वो सब अल्टीमेटली आपके कर्म होते हैं। तो आपने जाने जाने किसी का दिल दुखाया या कुछ ऐसा किया है तभी ऐसा आपके साथ होगा। तो वो भी समझें कि ये शायद हमें एक लेसन दे रहे गुरुजी कि हम नीवा होकर चलें, और जो भी काम रुक जाते हैं और नहीं बनते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, सोचते किसी को नहीं बताएंगे और फिर अकेले में करेंगे। लेकिन अगर गुरुजी की मर्जी होगी तभी वो बढ़ेगा, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। क्योंकि गुरुजी आपको शायद कोई बहुत बड़ी चीज से बचा रहे होते हैं, हमें नहीं पता। गुरुजी पे कंप्लीटली सरेंडर करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे नहीं पता, मैं तो बस ये कहती हूँ कि हमें अपना ईमानदारी के साथ अपने काम आगे बढ़ाने चाहिए, और कभी भी नकारात्मकता के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। अपना ऑरा प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। जो भी है गुरुजी कहते हैं पाठ करो, पाठ जरूर करना चाहिए, और मध्य जाप करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। जो भी गुरुजी करवाते हैं, अकेले भी सत्संग करवा देते हैं अगर, तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें जो है बिल्कुल भी मतलब हमें बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि हमारा ही प्लान ही नहीं है हम कुछ भी करने वाले, हम करने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि हम बस एक कठपुतली हैं और ईश्वर हमें चला रहा है। हम जब अपनी कठपुतली खुद चलने का प्रयास करेगी तो वो गिरी जाएगी, चल ही नहीं सकती बल्कि। लेकिन अगर गुरुजी चलाएंगे तो फिर वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि वो मंजिल हमारी नहीं है, वो गुरुजी की मंजिल है, और गुरुजी हमें पहुंचाना चाहते हैं। हमें तो एक माध्यम चुनना है, और जो भी वो करवा रहे हैं वो गुरुजी ही करवा रहे हैं। और जाने जाने बहुत गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी हम थोड़ा सा क्रोध में आ जाते हैं या फिर कुछ विकार आ जाते हैं, या फिर किसी का मन दुखा देते हैं, दिल दुखा देते हैं। तो वो सब ना हो और गुरुजी हमें ब्लेस करें। और जो भी मतलब गलतियां होती हैं उसके लिए मैं फिर से दिल से क्षमा चाहूंगी।
और मुझे नहीं पता मेरा मैं मतलब हर पल का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि इस सेकंड में क्या कर रही हूँ, आगे सेकंड में क्या करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता होता है। तो बस मैं गुरु जी को छोड़ देती हूँ। सुबह जब शुरू करती हूँ तो गुरु जी से करती हूँ और बस ये कहती हूँ कि आज का दिन आप मेरा देख लीजिएगा और जो भी है सब आप मेरे काम बनवा दीजिएगा और आप मुझे सही मार्ग पर चलाइएगा। मुझसे कोई गलत काम ना हो, किसी का भी जाने जाने में दिल ना दुखाऊं और कोई भी ऐसा गलत काम नहीं। मेरी मेरी इज्जत जो है आपके हाथ में है गुरु जी, उसको संभाल के रखिएगा। बहुत मतलब मेहनत से ये सब कमाते हैं हम लोग और जो भी हमें ईश्वर देता है तो उसको बस गुरु जी संभाल के रखें, अपने प्रोटेक्टेड शील्ड में रखें और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे या हमारे परिवार को छू ना पाए। और बस इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। सत्संग सुनाने में अगर कोई मुझसे भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। तो साथ संगत जी, आप सभी को अगर ये दोनों सत्संग पसंद आए हों तो लाइक करें, कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखें और साथ ही अपने आसपास की जितनी भी संगत है जिनको आप जानते हो सबके पास इस सत्संग को जरूर साझा करें ताकि गुरु जी की ये ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ साथ सारी संगत जी को भी मिल सके। तो संगत जी, अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेते हुए इस सत्संग को यहीं विराम करता हूँ और करता हूँ एक और गुरु जी के प्यारे से सत्संग की तैयारी। आप सभी के बीच मैं फिर से गुरु जी का सत्संग लेकर जरूर लौटूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।